तो दोस्तों अगर आपको भी मिल गया है फॉर्म नंबर 16, 16 नंबर फॉर्म होता है, हालांकि अगले साल से फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, फॉर्म नंबर 130 मिलने वाला है। इसके दोस्तों दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपको ना मिले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पार्ट बी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट का नंबर आ गया है, यहाँ पर नेम और एड्रेस आपके एम्प्लॉयर का जो आपको सैलरी दे रहा है, जिसने आपका टीडीएस काटा, जिसने आपको ये फॉर्म नंबर 16 दिया, यहाँ पे आपका नेम और एड्रेस आ जाने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का पैन नंबर, एम्प्लॉयर का टेन नंबर, यहाँ पे आपका पैन नंबर आ जाने वाला है। यहाँ पे टीडीएस के कमिश्नर कौन है, इसके बाद में असेसमेंट ईयर 26-27, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आने वाला है। इसके बाद में आपको पता होगा 4 क्वार्टर्स दोस्तों, अप्रैल मई जून का क्वार्टर 1, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, इन चारों सालों में आप लोगों को इतनी सैलरी मिली है और यहाँ पे आपका इतना टीडीएस काटा गया है। इसके बारे में पार्ट ए के अंदर आप देख सकते हैं। अब जो हमारे काम की चीज है दोस्तों, फॉर्म नंबर 16 और पार्ट बी, सेम एम्प्लॉयर का नेम एड्रेस, आपका नेम एड्रेस, यहाँ पे पेन 10 वगैरह आ जाएगा। असेसमेंट ईयर 26-27 यहाँ पे आने वाला है। अब हम इसका जो पार्ट बी है दोस्तों उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जब आपको सैलरी की आईटीआर हम भरना बताएंगे 17/1, 17/2, 17/3, ये देखिए 17/1 में ये अमाउंट है, 2 में या 3 में होती तो यहाँ पे आ जाती। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, तो इसकी अमाउंट भी यहाँ पे आकर के आपकी सैलरी से घट जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, किसी भी तरह की कोई फेक, कोई भी डिडक्शन और कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब जैसे ही नीचे आ जाएंगे दोस्तों, टोटल हमारी इतनी सैलरी थी, 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को पता होगा, न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी वालों को मिल जाती है। इसके बाद यही आप ओल्ड टैक्स रिजीम में होते तो 80C, CCC, CCD1, CCD2, CCD2 का हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में भी आप लोगों को छूट मिल जाती है। उसके अलावा भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी छूट है वो कोई भी छूट आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपकी 75,000 के बाद में जितनी भी इनकम बनेगी, क्योंकि 4 लाख से 8 लाख पर दोस्तों 5% का टैक्स है, तो टैक्स आपका इतना बनता है। लेकिन 87A की रिबेट कहती है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 60,000 का टैक्स बनता है, वो आपका माफ़ कर देंगे। तो हमारा सारा माफ़ होकर के 000 यहाँ पे रह चुका है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म नंबर 16 को पढ़ सकते हैं। अब आईटीआर भरने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेकर के चलते हैं। अब आपको किसी भी ब्राउजर में incometax.gov.in यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट है। राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन बटन दिखाई देगा। अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है तो सेकंड बटन आपका रजिस्टर का है, उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एंटर योर यूजर आईडी के अंदर आपको लॉगिन करना है, जहां पर आप अपना पैन भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाने वाला है। यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहां पर आप अपना AIS और TS चेक कर लें, और एक बार आपको अपना फॉर्म 26AS भी चेक करना है, जहां पर आपका TDS बोल रहा होता है। तो हमने AIS के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR भर रहे हैं, 26AS में असेसमेंट ईयर आएगा, ITR के अंदर असेसमेंट ईयर आएगा जो कि 26-27 होगा। अब आपको यहाँ पे TIS पर क्लिक कर देना है। जैसे ही TIS पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी 7,09,059 रुपए आ रही है। और जो हमने आपको फॉर्म नंबर 16 में दिखाई थी, यहाँ पर आपको अगर किसी भी तरह की डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को घटाने से पहले की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7,09,059 रुपए आ रही है, और वहां पर भी उतनी आ रही है। तो ये चीज आपको एक बार मैच कर लेनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका सेविंग का ब्याज, आपकी शेयर मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, अगर आपकी शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी इनकम आ रही है तो दोस्तों आप ITR 1 का फॉर्म नहीं भरेंगे, फिर आपको ITR 2 का फॉर्म भरना है। इस चीज को ध्यान दें। हम आपको सिर्फ और सिर्फ सैलरी के तौर पर ही आपकी सैलरी के इनकम के हिसाब से बताने वाले हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ई फाइल पर आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद व्यू फॉर्म 26 से आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर, पहले आपने ASTS में फाइनेंशियल ईयर 25-26 लिखा था, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 HTML करने के बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों किसी ने भी आपका कोई TDS काटा,
वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर्म 15G 15H दिए थे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा सारा का सारा डेटा एक बार आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए फाइल नाउ का ऑप्शन होम पेज पर ही आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन, फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। ITR 1 का फॉर्म हम आपको भर के दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप एक रेजिडेंट हैं, NRI के लिए नहीं है, आपको सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आ रही है, 2 मकान दुकान से किराया आ रहा है, या अदर सोर्स के अंदर सेविंग का FD का ब्याज आ रहा है, दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 1,25,000 से ज्यादा का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, इंट्राडे, F&O, इस तरह की कोई भी इनकम आ रही है, ITR 1 का फॉर्म आपको नहीं भरना है। फिर आपको ITR 2 या 3 में जाना है। प्रोसीड करेंगे, ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, जहां पर 12 लाख रुपए तक की इनकम माफ है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं? अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो पहले वाला सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो करेंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या करें तो भी टेंशन नहीं लेनी है। अदर्स पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में डेटा भरा आ जाएगा। डिडक्शन और एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में कुछ मिलती नहीं है। टैक्स पेड कुछ हुआ है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वेरीफाई लाइबिलिटी हम ऑटोमेटिक कर लेंगे। सिर्फ एक हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही बचता है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा का सारा चीजें चेक कर लेंगे। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आपको सैलरी या पेंशन दे रहा है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आपको नहीं समझ आ रहा तो अदर्स कर देंगे, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ITR को ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो 139(1) आ जाएगा। अब दोस्तों 115 BSc ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, क्या ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में ये देखिए 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी माफ है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक इनकम माफ है। तो आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, न्यू में हमने नो कर दिया तो न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं। इसके अलावा बैंक के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट हैं ऐड अनदर करके ऐड कर लें। एक बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद नीचे आपको आ जाना है दोस्तों। नीचे आने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम पर आपको आ जाना है। दोस्तों अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो उसका डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। एडिट का ऑप्शन आपका पास यहाँ पे आ रहा होगा, इस एडिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका 7,09,059 जो आपको मैंने बताया था, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा आपका आ रहा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेटा सही है। 634,059 आ गया, इसको हमने सेव कर देना है। अब दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटेल, अब यहाँ पे अगर आपको कोई मकान या दुकान का किराया आता है तो ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है फिर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है। यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी से आपको किराया आता है दोस्तों, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको स्टेट नेम, पिन कोड वगैरह डाल देना है। अब इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? जो इनकम में दिखा रहा है वही तो ओनर होगा ना, तो सेल्फ ले सकते हैं। क्या इस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं? यस करेंगे तो उनका हिस्सा अलग अलग डालिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में दोस्तों लेट आउट करेंगे तो ये किराए की है। टेनेंट के अंदर उस किराएदार का नाम, उसका पेन है तो वो डाल सकते हैं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे किराया डाल देना है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का किराया आता है तो यहाँ पे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 30,000 रुपये घट करके 70,000 रुपये ही आपकी इनकम में जुड़ने वाला है। तो सैलरी या पेंशन आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारा आ चुका है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेविंग का ब्याज जो ASTS में आ रहा था वो आपको यहाँ पे ले लेना है। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। कोई भी पार्ट टाइम इनकम एनी अदर आती है, मान लीजिए आपने कोई ट्यूशन की इनकम पढ़ाई थी, वो थी आपकी दोस्तों 1 लाख रुपए, आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद इसके बाद एग्जम्प्ट इनकम है, PPF का ब्याज है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक यहाँ आ जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में सिर्फ सेल और परचेज डालना है, 1.25 लाख रुपए तक की इनकम ये भी माफ हो जाएगी। अब दोस्तों टोटल डिडक्शन के नाम पर आपके यहाँ पे होगा मजाक। 80CCD की छूट सिर्फ मिलेगी, होगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं तो कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड में आना है दोस्तों। आपका किसी ने सैलरी पर TDS काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, फॉर्म 16C, किसी ने TCS कलेक्ट किया,
आपका कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे बनता है तो उसको आपको यहाँ पे डाल करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। मैनुअली यहाँ पे ASTS से अपडेट होकर के नहीं आया तो भी आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों, 7,36,000 रुपये पर आपका टैक्स बनता है 16,000 रुपये, लेकिन 87A की रिबेट में ये टैक्स आपका माफ हो जाएगा। नीचे आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको वेरिफिकेशन पर जाना है। अब ये बोलता है कि आपका पेमेंट इतने रुपए का बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये बोलेंगे आपका इतने रुपए का टैक्स बनता है, वो आपको भरना है। कई बार आपको ये रिफंड बता देंगे। जो भी चीज़ होगी आपको दोस्तों बताते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट में आकर के प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हैं। अब दोस्तों ये वैलिडेशन पर एक कमी आपको बता सकता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और वो सही है या नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है। कोई टेंशन नहीं है, पहले आप में सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा था, अब ये दे देगा, तो इस एरर पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये बोलता है कि इज द सेकेंडरी एड्रेस और सेम है प्राइमरी एड्रेस, आप यस कर देंगे तो इस सारा का सारा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। फिर नीचे आने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब बार बार सारी चीजें कंफर्म ना करते हुए यहाँ पे गो टू वैलिडेशन का सीधा ही ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपने जो भी फॉर्म भरा था, भरा भराया फॉर्म आ जाएगा, उसको एक बार से चेक कर लें, डिलीट कर लें, डाउनलोड कर लें। फिर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आना है। फिर भी कोई कमी होगी तो ये बता देगा, नहीं तो आपको अब वेरिफिकेशन पर आ जाना है दोस्तों, ई वेरीफाई नाउ। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको आधार OTP वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके आई एग्री करके जनरेट आधार OTP कर देना है। एक दोस्तों 6 डिजिट का OTP आपके पास आ जाएगा, उसको डाल करके आपको सबमिट करना है। और फिर से ये पूछेगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या आप सच में से सबमिट करना चाहते हैं? यस करेंगे और कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR सबमिट हो चुकी है। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इनकम टैक्स के ऊपर हमारा प्रैक्टिकल कोर्स CA-SumitSharma.com वेबसाइट पर या प्ले स्टोर पर एक बार CS सुमित शर्मा की ऐप जरूर डाउनलोड करें दोस्तों। ITR से रिलेटेड, कंप्यूटेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।